नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भीम जयंती में पंचशील ध्वज को लहराने मनुवादी राजनेता को नहीं बुलाए पैंथर राजन माखनीकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं भीम जयंती भारत और दुनिया भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाने वाली है। अब तक कुछ राजनेता और धार्मिक लोग भीम जयंती पर पंचशील ध्वज फहराते हैं, लेकिन जो मनुवादी हैं ऐसे राजनेता को पंचशील ध्वज या धार्मिक विधि उनके हाथों से ना किए जाएं। ऐसे निर्देश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजन माखनीकर ने स्वाभिमानी और युवा सक्षम अम्बेडकर अनुयायियों को दिए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संविधान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर माखनीकर ने यह भी बताया कि ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समय समय पर स्वाभिमानी भीम सैनिकों की एक सेना तैयार की जाएगी। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानवतावादी विचारों के कारण उनका प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी भीम जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भीम जयंती की शुरुआत सुबह बुद्ध वंदना धम्मन ध्वज फहरा कर की जाती है, जिसमें कुछ राजनेता जो गैर धार्मिक हैं, जो मनुवादी हैं, जो मानवतावादी नहीं हैं, वे पंचशील ध्वज फहराकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। विद्रोही पत्रकार के रूप में महाराष्ट्र में छाप छोड़ने वाले डॉक्टर राजन माखनीकर ने जोर देकर कहा है कि मनुवादी और नकली अम्बेडकरवादियों के हाथों बौद्ध जयंतियों में विधि न करवाना, नकली अम्बेडकरवादी जैसे हाथों पंचशील फहराना बुद्ध धम्मन में पंचशील ध्वज का अपमान होगा और अगर ऐसा हो रहा है तो स्वाभिमानी भीम सैनिकों को इसे रोकना चाहिए। इस समय देश में अम्बेडकरी लोगों और बौद्ध उपासकों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। बौद्ध और अम्बेडकरी अस्मिताओं को मिटाने की कोशिश जारी है। संविधान विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। जो लोग अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं वे नकली अम्बेडकरवादी हैं। इसीलिए जब समाज शिक्षा और नौकरियों से वंचित हो जाता है तब भी नकली अम्बेडकरवादी लोकसभा या विधानसभा में अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इसलिए माखनीकर ने अम्बेडकरी अनुयायियों और बौद्ध उपासकों से अपील की है कि वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों की कोई भी विधि राजनेता विधि मनुवादी मानसिकता वाले राजनेता से ना करें। ऐसे नेताओं को जयंती समारोह में बुलाएं, लेकिन उनके हाथों कोई अनुष्ठान न कराएं। उन्हें जयंती उत्सव समिति द्वारा सिर्फ सम्मानित किया जाए और सभी अनुष्ठान स्वाभिमानी या वरिष्ठ अम्बेडकरवादियों द्वारा किए जाने चाहिए। महाबोधि बौद्ध विहार का मुद्दा ज्वलंत होने के बावजूद भी ये राजनेता महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। भले ही संविधान को कमजोर किया जा रहा हो और इस राजनेताओं को साधारण विरोध से खारिज नहीं किया जा रहा है। माखनीकर ने ऐसे मनुवादी मानसिक गुलामी और उनके प्रतिनिधियों को हमारे सार्वजनिक जयंती उत्सव एवं धार्मिक उत्सव के महत्वपूर्ण अनुष्ठान जैसे रिबन काटना, ध्वज फहराना, पूजा करना, उद्घाटन करना, दीप जलाना या नारियल फोड़ना ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों से दूर रखने की अपील की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।